आप पहचानते हो इस पेज में हम भाग ले रहे हैं, पहचान है, अपने आप को जांचना है, जांच कर इस पेज में भाग लें। कहिए हमारे में कमी गति है, ठीक है, पश्चाताप करने का अवसर भी है। ये धर्मशास्त्र जो है, जो काम नहीं कर सका, ये धर्म बाइबल बोलता है ये धर्मशास्त्र काम नहीं कर सका। प्रभु सब लाभ भेजा, ऊपर से सब कुछ भेजा, लेकिन उसको पढ़कर चल नहीं सके। इसके लिए यीशु मसीह क्या किया, स्वर्ग को छोड़ा, मनुष्य उतार लिया, अपना प्राण देकर हमको खरीद लिया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा उद्धार हो गया। ये धर्मशास्त्र भी था, पहले से था, नियम था, सब कुछ था, लेकिन काम नहीं कर सका। ये बहुत कठिन था। कठिन को देखा प्रभु यीशु मसीह ने, फिर स्वयं को मनुष्य अवतार लेकर आए। मनुष्य के पाप के बदले में मनुष्य ही मरना है, मरने वाला भी पवित्र रहना है। एक समय हम ऐसे व्यक्ति लोग तो प्रभु को जानते ही नहीं। देखिए वचन भी पढ़ेंगे, गलाती की किताब 4 अध्याय 5 से 11 पढ़ो। गलातियंस चैप्टर 4 5 to 11, गलाती की किताब 4 अध्याय 5 से 11 पढ़ो। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। हाँ, अब्बा पिता के पुकारने का जो आत्मा है, आवाज हमारे हृदय में प्रभु भेजा है। वो आत्मा अंदर से काम करती है, शास्त्र नहीं कर सका। बाइबल में आगे पढ़ा था, शास्त्र नहीं कर सका, लेकिन परमेश्वर ने आत्मा में इन बातों को भेजा। हाँ पढ़िए। इसलिए तो अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। वारिस भी हो गया। आज परमेश्वर का वारिस है, इसलिए परमेश्वर के घर में आते हैं। हमको हक है यहाँ करने, वो लोग करने। वो लोग को क्या है, इधर कुछ भी नहीं, देखने के लिए ठीक है, थोड़ा सा खुशी बस, लेकिन हमारे लिए हक है परमेश्वर के राज्य में। जब वहां जाएंगे प्रभु का साथ हम राज्य करेंगे, हजारों साल जीवित रहेंगे। और पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर पहले तुम परमेश्वर को जानते नहीं थे और उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो? क्यों फिरते हो? परमेश्वर तुमको पहचान लिया, हमने भी परमेश्वर को पहचान लिया। आदि की बात को ऊपर, पिछली बातों को ऊपर, पिछले विषयों को ऊपर फिर से क्यों चलते हो? पिछली बातों को लेकर क्यों चलते हो? नहीं, हमारे पूर्वज ऐसा करते थे। जब तक तुम परमेश्वर को पहचानते नहीं थे। आपका पहचान कैसा होगा परमेश्वर के साथ? शास्त्र तो थे, शास्त्र तो पढ़ते थे, पहचान नहीं हो गया। जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस को पर प्राण दे दिया, लहू बहा दिया, हमें छुड़ा लिया, हमको पहचान हो गया। और इतना ही नहीं, हमारा अपना आत्मा भी। ये आत्मा जो पैसे की से नहीं मिलता है, वो भी पढ़ेंगे। पैसे से आत्मा नहीं मिलता है, परमेश्वर भेजता है। किसको भेजता है? मूर्ख को, अज्ञानी को, जो जानते हैं। ऐसे लोग, बहुत ज्ञानी बुद्धिमान उसको नहीं देता है। मूर्ख है, अज्ञानी है, कुछ जानता नहीं, लेकिन मन के अंदर परमेश्वर का एक आत्मा उसका काम करे, समझ रहा नहीं है, उसको प्रभु जी वचन दे के अपना दास बना। जब हम प्रभु के दास हो गए, प्रभु के संतान हो गए, प्रभु का वारिस हो गए, स्वर्ग राज्य का वारिस हो गए, फिर क्यों पिछली बातों को हम याद करते हैं? और पढ़े। जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। दिन, महीना, वर्षों को, ये होने वाला है, वो सब मानते हो। सब मानने की जरूरत नहीं हमको। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। मैं डरता हूँ। तो काम मैंने तुम्हारे हृदय में काम बताया हूँ, पिछली बातों को, पिछले विषयों के पास जाकर मैं डरता हूँ कहीं तुम वापस बैकस्लाइड नहीं हो जाए। याद करो, प्रभु के घर में बैकस्लाइड नहीं होना है। हम यहाँ के लोग नहीं है, हम प्रभु के राज्य के लोग हैं। थोड़े दिन की यात्रा है यहाँ पर, थोड़े दिन की यात्रा में हम न कुड़कुड़ाएंगे। थोड़े दिन की यात्रा में
हम न कुड़कुड़ाएंगे, जैसा भी प्रभु रखे सदा संतुष्ट रहेंगे, जैसा भी प्रभु रखे सदा संतुष्ट रहेंगे। यीशु प्रभु साथ भय, हिम्मत से हम बढ़ेंगे, मार्ग कैसा भी कठिन हो, पीछे नहीं हटेंगे। यह मार्ग कैसा भी कठिन हो, पीछे नहीं, मार्ग कैसा भी कठिन क्यों ना हो जाए, अभी पीछे हटने का नहीं। थोड़े दिन की यात्रा है, थोड़े दिन बाकी है प्रभु आने का। सब जो कुछ प्रभु बाइबल में बोल रहे सब कुछ हो रहा है। अज्ञानी थे, समझते नहीं थे, शास्त्र को प्रभु ला दिया, और भी समझ नहीं सके, ये भी काम नहीं किया। प्रभु स्वयं खुद जाके प्राण बलिदान करके हमको छुड़ा लिया। और इतना ही क्वेश्चन के बाद पड़ गए रोमियो के पत्र 8 अध्याय 3 वचन। रोमियो के पत्र 8 अध्याय 3 वचन। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हाँ, शरीर पर पाप पर जो दंड की आज्ञा थे वो छुड़ाने के लिए प्रभु क्या क्या स्वयं मनुष्यावतार लेकर हमारे लिए बलि हो गया। अभी कोई जैसा कोई बाकी नहीं है। हम अभी क्या है, द्वार पे खड़े हैं। अभी यहाँ प्रभु का दिन को हम इससे अब आत्मा के जो महसूस करें तो बहुत आनंद होता है। और हमें जो पवित्र आत्मा दिया है ये पैसे से नहीं दिया जाता है। अरे के वचन की पढ़ लेंगे, प्रेरितों का काम 8 अध्याय 14 से 22 पढ़े। एक्ट्स चैप्टर 8 14 to 22। प्रेरितों का काम 8 अध्याय 14 से 22 पढ़ो। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और योना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। हाँ, पवित्र आत्मा को जान लिया, पवित्र आत्मा ये लोग पाए करके पतरस और यूहन्ना को भेजा के इनको पर हाथ रख के प्रार्थना करे। ये हाथ रखने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, बपतिस्मा का गवाही देने के बाद, बपतिस्मा का गवाही कोई जात धर्म बदलने का नहीं। इधर कोई भी बैठे हैं, कोई जात बदल तुम्हारा बदल नहीं सकता। जो है तुम वही है, लेकिन जीवन बदल जाते हैं। साक्षी देते हैं, स्वर्ग के लिए साक्षी, स्वर्ग में साक्षी देते हैं, शैतान का सामने साक्षी देते हैं, मंडली का सामने साक्षी देते हैं, हम यीशु को स्वीकारा है। वो जात धर्म बदलने का बहुत लोग बोलता है, धर्मांतर, धर्मांतर कुछ भी नहीं, ये बात झूठ है। लेकिन हमारा जीवन बदला, परमेश्वर का जीवन नहीं बदला तो परमेश्वर राज्य में कहाँ जाए? क्या बपतिस्मा वहां पहुंचाते कि नहीं है? जीवन बदलने के लिए बपतिस्मा का गवाही। पढ़ो आगे। क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, लेकिन हाथ रखकर प्रार्थना नहीं हुई थी। लेकिन पतरस यूहन्ना के उनको हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं। हाँ, और तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा। हाँ, उनके पास रुपए लाया। सिमोन देखा, अरे हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है, पैसा लेकर आके कहता है, क्या बोलता है? यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। हमें अधिकार मुझे दे, अधिकारी की अधिकारी कुछ नहीं है, ये अधिकार मुझे भी ये लो, पैसा पवित्र आत्मा देने का अधिकार मुझे भी दो। और पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो। तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो। कोई पैसा से जिससे पवित्र आत्मा मिलती नहीं है। जब यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, कलीसिया के वृद्ध लोग हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, तब भी पवित्र आत्मा होता है। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? अभी प्रभु स्वर्ग में गया, वापस आने वाला है, तब तक हमको चलाने के लिए पवित्र आत्मा क्यों दिया है? तब प्रभु आने तक वो पवित्र आत्मा हमको चलाना चाहिए। बिना पवित्र आत्मा
हम चल नहीं सकते। और क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। हाँ, परमेश्वर का जो दान है तो मोल लेने का विचार किया है। और इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। नहीं, परमेश्वर का आदमी सीधा नहीं, तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगी। परमेश्वर के सामने जो कोई सीधा रहता है, अपना जीवन प्रभु, कोई लोग जानते नहीं, नहीं भाई मैं भी बपतिस्मा लेता हूँ, ठीक है ले लो, ये क्या है, वो जानते नहीं, लेकिन उसका मन सीधा है। तब प्रभु ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा, हम लोगों को पवित्र आत्मा दिया है, इतना बारिश आंधी तूफान होता आने के क्या, इधर बैठने के क्या करना है। इस पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा यहाँ तक लेके आती है। शास्त्र पढ़कर यहाँ पर नहीं आए, यीशु मसीह बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमको अभिषेक किया है, उसके द्वारा हम यहाँ पर आते हैं। इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, इसके लिए प्रभु को आराधना करते हैं। आइए और एक वचन के भाग पढ़ेंगे, एफिसी के पत्र 4 अध्याय 30 वचन। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, हाँ, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हाँ, पवित्र आत्मा अंदर से बोलती है ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। अरे आने वाले दिन, बहुत क्रोध का दिन के लिए तुमको बचाने का तुम्हारे पर छाप लगी है। पोस्ट पार्सल आता है, उसके ऊपर छाप लगाता है, कोई निकालता है कि छाप, कोई निकाल नहीं, वो छाप रहना चाहिए, वो छाप के साथ वहां पर जिसको निकालना वही निकालेगा। इसके अंदर से जब पवित्र आत्मा हमको बोलती है, इसे मानना है, हम नहीं आते। पवित्र आत्मा बहुत सावधान करते, कई बातों में हमको सुधारना चाहते हैं, हम सुधरने का ही नहीं बोलते। इसके लिए पवित्र आत्मा जो दिए गए उसके ये नहीं बोले के प्रेरितों का काम 5 अध्याय 1 से 11 पढ़ो, एक्ट चैप्टर 5 1 to 11। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची हाँ, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। हाँ, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी हाँ, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। हाँ, पतरस ने कहा, हाँ। हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में क्या अनन्या शैतान ने तेरे मन में ऐसा काम किया है? पवित्र आत्मा उसको अंदर से बता दिया, इसने भेजा जमीन के एक भाव में हमको झूठ बोलकर कम दे रहा है पैसा। क्या अनन्या, पवित्र आत्मा हमको सब दिखाती है। और बढ़ो। शैतान ने तेरे मन में यह बात डाली, हाँ, क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले पवित्र आत्मा से सामने तो झूठ बोला और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। हाँ, भूमि का दाम था, तुझे भेजा, झूठ बोल के हमको थोड़ा पैसा तू दे रहा है, तू झूठ बोलता है। पवित्र आत्मा को कभी झूठ नहीं बोला, अंदर से आत्मा बोलते तेरे को तू गलत है, गलत करता है, लेकिन फिर भी हम ओवरटेक करके चले जाते हैं। और जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? क्यों ऐसा बात विचार किया तुमने मन में? पवित्र आत्मा का सामने आके झूठ बोल रहा है। और तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। हाँ, मनुष्य, पवित्र आत्मा जब बोलता है तुम झूठ बोलता है तो मनुष्य के सामने नहीं है, अरे थोड़ा इसको झूठ बोल के भेज देना बोलते हैं, नहीं, परमेश्वर का आत्मा के सामने हम बोलते हैं। और ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। और बात सुन के पड़ा, उसका प्राण ही चले गया। इसके लिए पवित्र आत्मा जब बोलते हैं, पवित्र आत्मा कलीसिया के सामने आके बोलते हैं, वहां पर सच बोलने का, सच बोलने के दौर। यहाँ पृथ्वी पर हम लोग बहुत रिश्वत देके कोर्ट गेट में, पुलिस स्टेशन में पैसा दो, सब चुक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का राज, पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर के राज्य में लेके जाता है। मेरे पास भी पवित्र आत्मा है, आपका पास भी पवित्र आत्मा है, हम लोग कैसा पवित्र आत्मा का विरोध ना जाते हुए चलना है, तब प्रभु हमारी सहायता करता है। और कोई समय क्यों ना जाए, देखिए एक वचन की बात पढ़ेंगे, यिर्मयाह 23 अध्याय 23 वचन पढ़े, 23 और 24। यिर्मयाह चैप्टर 23 एंड 24। यहोवा की वाणी है, हाँ, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ? हाँ, मैं ऐसा परमेश्वर, क्या मैं दूर रहता हूँ, निकट भी रहता हूँ, तुम्हारे साथ भी रहता हूँ। हाँ, पढ़ो। फिर यहोवा की वाणी है, हाँ, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है हाँ, कि मैं उसे न देख सकूं? क्या तुम कहीं भी छुप सकते हो, मैं नहीं देखूं?
हम आके सीधा बोल देते नहीं ब्रदर कल ऐसे ऐसा काम था मैं नहीं आया, झूठ बोलते। क्या प्रभु को बोल सकता है? और क्या तो, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? या क्या स्वर्ग और पृथ्वी मेरे द्वारा परिपूर्ण नहीं हो गई? पढ़ो। मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है जो मेरे नाम से ये कहकर झूठ भविष्यवाणी हाँ करते हैं। हाँ, मेरे नाम से झूठा भविष्यवाणी करने वाला भी बहुत लोग आ रहे हैं। यीशु का नाम से आते हैं, दूसरी बातें आपको सिखाते हैं। उनके पीछे जाना नहीं है भाई। अपना कलीसिया में बोलो, अपना चर्च में बोलो, हम नाम देते उनके पास जाओ, वो लोग बोलेगे तो तुम लोग आ जाओ। आजकल बहुत झूठ बोलता है, बहुत पैसे की से लेकर आकर बहुत फंसा रहे हैं। आखिरी समय है, जगह वो विटनेस से फंसाते है वो, उसके पीछे नहीं जाने का। तुम पवित्र आत्मा पाया है ना? कोई भी तुम्हारे घर पे आएगा तो एक ही बात बोलने का, भाई हमारे कलीसिया में जाओ, वहां से परमिशन लेकर आओ। हम जांचते हैं वो अच्छे व्यक्ति है तो आने दो, नहीं तो ऐसे लोगों के पीछे नहीं जाना। आज तक का प्रभु का साथ साथ चलते हो, उसे खो लेते हो। इसके लिए कोई भी परिस्थिति, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, एक व्यक्ति को देखेंगे प्रभु का घर छोड़ा नहीं, नींद आ रही थी, काम करके आया तो भी प्रभु का घर में गया। और एक प्रभु के घर में जो कोई आता है मरता नहीं, वो जिंदा होता है। देखिए वचन की बात पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 20 अध्याय 7 से 12 पढ़ो। एक्ट्स चैप्टर 27-12। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, हाँ तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था हाँ उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। हाँ जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे हाँ उसमें बहुत दिए जल रहे थे, हाँ। और यूतुकुस नाम का एक जवान यूतुकुस एक नाम का जवान कहाँ से आया, किधर से आया, क्या कम क्या करके आया, बहुत थकावट था उसकी। और खिड़की पर बैठा हुआ हाँ गहरी नींद से झुक रहा था। हाँ जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो हाँ वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा हाँ और मरा हुआ उठाया गया। हाँ, 30 से 28 से वो गिर गया। प्रभु का मंदिर किसी ना किसी रीति से मैं प्रभु का मंदिर में जाना है, मुझे रोटी में भाग लेना है, लेकिन क्या हो गया, वो नींद में जो के मैं के ऊपर से गिर के मर गया। और परंतु पौलुस उतर कर उससे लिपट गया हाँ और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। हाँ, घबराओ ने सब लोग बोले मर गया, बोला मत घबराओ, गले लगा लिया, देखा प्राण रखा। क्यों उसका प्राण जिंदा हो गया? वो प्रभु के घर में आया, प्रभु के घर में आकर रोटी में भाग लेना चाहता था वो, रोटी और प्याला से आया था। वो कैसे मरेगा प्रभु के घर पे आने के बाद? बोला वो मरा नहीं है, जिंदा है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता था हाँ कि पांव फट गए। हाँ फिर वह चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। हाँ, बात में देखो, जवान जवान जीवित हो गया, आनंद के साथ चले गए। मतलब मैं क्या बोलता हूँ, प्रभु का घर में आने से मृत्यु से भी बच सकते हैं। प्राण जाए तो किधर भी जा सकता है, क्यों? प्रभु के घर में आया था, भोज के साथ आया था। मैं प्रभु के घर में आऊंगा, कितना भी नींद क्यों ना आ जाए, मैं ऊपर भटकूंगा, खिड़की के पास बैठूंगा, थोड़ा सा सो लूंगा, फिर भी मंदिर जाऊंगा। लेकिन ऊपर से गिर गया, लोग कहने लगे वो मर गया, और सब सेवक बोलता है नहीं वो मरा नहीं, जिंदा है। सब सेवा हो गई, जाने के थे वो जिंदा हो, उसको लेकर गए। इसके लिए प्रभु का मेज में भाग लेने के द्वारा हम जीवित रहते हैं। शरीर में कितना दिन भी जीवित नहीं, इतना ही दिन है, लेकिन आत्मा में जीवित रहने का इंपॉर्टेंट है। बिना आत्मा प्रभु का राज्य में नहीं जा सकते। जो शास्त्र ने नहीं किया, परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह मनुष्य अवतार लेकर किया। इतना बड़ा शास्त्र हमको दिया उसने, शास्त्र काम नहीं कर सका। ओल्ड टेस्टमेंट में कितना वचन दिया, सब कुछ दिया था, लेकिन उनके शास्त्र उनके हाथ में नहीं थी। फिर सेवक लोगों को भेजा, उनके शास्त्र के द्वारा बताओ। सेवक लोग जाते जाते वही भी रास्ता बदल दिए, अपना अपना मार्ग में चले गए सेवक लोग भी। देखा, मैं शास्त्र दे, शास्त्र काम नहीं, मैं जाके काम करूं, स्वयं बलि हो गया, हमारे लिए बलि हो गया, पापी के लिए बलि हो गया। अच्छे व्यक्ति के लिए नहीं है, पापी के लिए ढूंढे। पापी कोई ढूंढता नहीं, पापी को देखते हैं इसे छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए प्रभु का मेज में भाग लेना वेरी इंपॉर्टेंट। एक लास्ट क्वेश्चन पढ़िए, पहले कोरिन्थी 6 अध्याय
48 से पढ़िए 58 तक। सॉरी, जॉन चैप्टर 6 48 to 58। यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय 48 to 58 पढ़िए। जीवन की रोटी मैं हूँ। हाँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। हाँ। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। हाँ, मनुष्य इसमें से खाने के तो मरेंगे नहीं। जंगल में भी आप बाप दादों ने मन्ना खाया, मर गए वो लोग। देखिए, ये रोटी ऐसा रोटी है कि इसमें मृत्यु नहीं है। मन्ना भी दिया, रास्ते में चल रहे थे, मन्ना था ऊपर से, मन्ना खाए थे, रास्ते में थोड़े दूर गए, एक परू बनाए, परू बना कर जगत का रोटी खाने को लगे, मन्ना बंद कर दिया प्रभु जी। लेकिन हम, मुझे और आपको मन्ना अभी तक रखा है, अभी तक हमको मन्ना देता। कैसा वचन है? वचन के द्वारा, इस लहू के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा। आज भी इसको जो कोई खाता है मरता नहीं, जीवित है। वो जीवित है, मंदिर में आता है। जो जीवित है उसे प्रभु ले जाने वाला। और पढ़े। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। हाँ। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। हाँ, बढ़िया। इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, हाँ। यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। हाँ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं है। कितना साल से आते हो, कितना साल से प्रभु के घर में बैठते हो, जाते हो? क्या इस मेज में भाग ले रहे हो? अगर इस मेज में तुम भाग ले तो तुम्हारे पास जीवन नहीं है। आते बैठते चाहिए तो कुछ ब्लेसिंग चाहिए। अगर नहीं भी आएगा तो भी वो ब्लेसिंग मिल जाएगी आपको, लेकिन स्वर्गीय ब्लेसिंग चाहिए। इस मेज में भाग लेना है। इसमें जो कोई भाग नहीं लेता है वो परमेश्वर का राज्य का वारिस नहीं हो सकता है। तुम में मेरा जीवन नहीं है, प्रभु बोलता है। और जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, हाँ। अनंत जीवन उसी का है। हाँ। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अंतिम दिन में फिर जिला उठाऊंगा। मेरे बाप दादाओं ने भी बीच में भाग लेते, भाई वो लोग मर गए, मरे नहीं भाई। वो वेदी के नीचे कब्र में है। अंतिम दिन में प्रभु आने वाला, नरसिंगे फूकने वाला है। मरे हुए लोग सब जिंदा हो जाएंगे। देखिए, वचन पढ़ेंगे, पहले थिस्सलुनीके 4 अध्याय। चार अध्याय 13 वचन से पढ़ो। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम इनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो। और दूसरों के समान शोक मत करो। जो प्रभु के अंदर मर गया वो लोग जिंदा है। अन्य जाति लोग शोक करते हो, मर गया मर गया मर गया। अरे मर गया नहीं भाई, उसका शरीर मिट्टी का छोड़ा, प्रभु का राज्य है, उसको दूसरा रूप दिया गया है। उनके समान तुम रोने का नहीं। इस मेज में भाग लेने के द्वारा वो जीवित ही रहता है, मरता नहीं। अन्य के लोग रोता है, रोने दो, लेकिन तुम नहीं रोना। हाँ, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो ऐसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। यीशु में से मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, विश्वास करते हो, तुमको भी जिलाएगा। तुम भी आखिरी के समय में उठ के आओगे। कितना महत्वपूर्ण काम प्रभु किया है। और क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए सोए कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले सब जो मसीह में है, मसीह के लिए मर चुके हैं, मसीह के लिए काम कर चुके हैं, वो सब जीवित होके आएंगे। कहा सुना उन्होंने उधर नरसिंगे की आवाज? प्रभु क्या बोला? जब भी नरसिंगे की आवाज सुनते हो तो इकट्ठे हो जाओ, आखिर तुरही फूकी जाएगी। प्रेरितों का काम 4 अध्याय 20 वचन पढ़िए। प्रेरितों का काम 4 अध्याय 20 वचन पढ़िए। क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहे। नहीं भाई, प्रेरितों का काम 4 अध्याय
20 सेशन जब नरसिंह की आवाज सुनाई जाती है, ठीक है, रहने दो। प्रेरितों का काम 4 अध्याय 20 सेशन बोलता है, प्रभु बोलता है प्रेरितों का काम में व्यवस्था। ठीक है, एक जगह पे ऐसे लिखा गया है, प्रभु कहता है जहां पर नरसिंह की आवाज होती है वहां पर इकट्ठा होना। देखिए, मृत्यु के बाद भी जो प्रभु पर विश्वास किए थे, नरसिंह की आवाज होते, सब लोग खबर में से उठ के आ गए। ऐसा हम वापस जी उठने वाले हैं। इसके इस मेज में भाग लेना, अपना जीवन प्रभु को देना ही है। अब कितने भी यहाँ पर बैठ के जो कोई लाभ नहीं, जब भी मेज में भाग लेोगे, प्रभु का आत्मा तो आपके अंदर काम करेगी और प्रभु का आत्मा हमको चलाएगी। एक दिन सारी दुनिया मिटेगी, लेकिन हम जिंदा होकर प्रभु के राज्य में जाएंगे। प्रभु इस वचन को आशीर्वाद।